भारतीय दंड संहिता से लेकर न्याय संहिता तक, सीआरपीसी, आईपीसी से लेकर बीएनएस तक वो कानून की जानकार है। वो तमाम बारीकियां समझती है। एडवोकेट अर्चना तिवारी। इसने अपने मिसिंग से मौत तक का ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस वालों की पेशानी पर बल आ गया। अर्चना खुद को मरा हुआ साबित करना चाहती थी। अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग की। वो चलती ट्रेन से लापता होगी, लेकिन 100 मीटर की रेस 99.9 तक पहुंच चुकी थी अर्चना। और आखिरी के कुछ सेंटीमीटर में ऐसा खेल हुआ कि वर्दी वालों के हाथ एक सुराग, एक सिरा लग गया और यह प्लान पूरी तरह डिकोड हो गया। आखिर इंदौर टू नेपाल अर्चना की ट्रैवल हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या है? क्यों अर्चना होना चाहती थी लापता? क्यों बदलना चाहती थी पहचान? देखिए स्पेशल रिपोर्ट, अर्चना का अरमान, अर्चना की जुबानी। अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री सॉल्व हो गई और उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई। पुलिस ने अर्चना को बरामद कर परिवार को सौंप दिया, लेकिन जैसे ही बरामदगी की खबर लगी, मिलने की खबर लगी, सवालों का वो सैलाब उठा कि हर कोई सन्न रह गया। उन्हीं सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। अर्चना मिसिंग मिस्ट्री सॉल्व। सामने आई अर्चना की पहली तस्वीर। पुलिस ने अर्चना को परिजनों को सौंपा। नर्मदापुरम के सीसीटीवी के खोले सभी राज। बारह दिनों तक लापता रहने वाली कटनी की अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री सॉल्व हो गई है और बरामद होने के बाद अर्चना की पहली तस्वीर भी सबके सामने आ गई है। नेपाल बॉर्डर से अर्चना को बरामद करने के बाद पुलिस ने भोपाल में अर्चना को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस बीच नर्मदापुरम से अर्चना तिवारी के 2 नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जहां एक सीसीटीवी में अर्चना तेजिंदर के साथ ट्रेन में चढ़ती नजर आ रही हैं। दूसरे सीसीटीवी में अर्चना इटारसी प्लेटफॉर्म में नजर आ रही हैं। वहीं शुजालपुर में अर्चना अपने दोस्त के साथ दिखाई दे रही हैं। इटारसी प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद अर्चना का एक सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 के पास आया है, जिसमें सोर्स ने दावा किया है कि अर्चना तिवारी कपड़े बदल के तेजिंदर के साथ जाती हुई दिखी हैं। अर्चना तिवारी वहीं से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए जो आउटर हिस्सा है 12 बंगला का एरिया, वहां पर पहुंचती हैं और 12 बंगला एरिया में कोई सीसीटीवी सर्विलेंस ना होने के कारण अर्चना अपने दोस्त तेजिंदर के साथ शुजालपुर के लिए रवाना हुई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक परिवार की तरफ से शादी के दबाव को लेकर अर्चना काफी दिनों से परेशान थी। परिवार वाले लगातार शादी का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक एक सिरा जब खुला तो प्लानिंग का वो मास्टरपीस निकल कर आया कि अच्छे सन्न रह गए। अर्चना ने खुद को लापता करने का ऐसा प्लान बनाया था। उसकी पूरी हिस्ट्री हम आपको बताते हैं। कौन अर्चना की मदद करने के लिए ट्रेन में चढ़ा, कहां अर्चना ने कपड़े बदल लिए, किस बोगी से चढ़ी थी, किस बोगी से वो उतर गई। सीसीटीवी गच्चा खा गए, सीसीटीवी कैमरे गच्चा खा गए। सीसीटीवी से कैसे बचना था, क्योंकि पूरी प्लानिंग थी। कैसे वो पहुंच जाती है काठमांडू और कौन कौन था उसका मददगार, देखिए। कटनी की लापता लेडी मिसिंग प्लान डिकोड। इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी नर्मदा एक्सप्रेस इंदौर बिलासपुर, ट्रेन नंबर 18233, कोच नंबर B3। इसी B3 के सीट नंबर 3 पर सवार होकर अर्चना तिवारी रक्षाबंधन त्यौहार के लिए इंदौर से कटनी के लिए रवाना होती है। एक प्लान,
अर्चना की बदल जाएगी पहचान। वो खुद को मरा हुआ साबित करना चाहती थी। सीसीटीवी को चकमा, पुलिस को गुमराह। जो बात पुलिस बता रही है कि यहाँ से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आए हुए बिना अर्चना तिवारी शुजालपुर के लिए रवाना हो गई थी। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर इटारसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर 82 सीसीटीवी इंस्टॉल्ड हैं। सारे सीसीटीवी वर्किंग में हैं। इवन अर्चना तिवारी के परिवार ने खुद उन सीसीटीवी कैमरों को देखा था। किसी में भी अर्चना तिवारी का कोई मूवमेंट नहीं दिख पाया था। ट्रेन में कपड़े चेंज, सीट पर छोड़ा सामान, घड़ी, मोबाइल को फेंकवाया। कोच नंबर B3, सीट नंबर 3 और वो 13 दिन। सीट नंबर 3 पर ही बैठकर अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी के लिए रवाना होती है। दिन था 7 तारीख का। 7 तारीख का वो दिनांक था जब वो रक्षाबंधन के लिए इंदौर से कटनी के लिए निकलती हैं। इंदौर टू नेपाल टू भोपाल, मिस्ट्री सॉल्व। रहस्यमय तरीके से इंदौर और कटनी के बीच में गायब हो जाती है। अर्चना तिवारी इस ट्रेन के सीट नंबर 3 पर बैठी हुई थी और वो दरवाजे के ठीक बिल्कुल पास में थी। आखिर अर्चना तिवारी इस ट्रेन से रानी कमलापति स्टेशन के बाद कैसे गायब हो जाती है, यही सबसे बड़ा सस्पेंस भी रहा। कानून की जानकार का सुपरमाइंड फेल। भोपाल जीआरपी पुलिस के लिए मिस्ट्री बन चुकी अर्चना तिवारी को जीआरपी भोपाल ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से जुड़े नेपाल के धनगढ़ी शहर के एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। ऑपरेशन अर्चना की पूरी कहानी इसी ट्रेन के आसपास गुजरती है। ट्रेन नंबर 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, जिस ट्रेन से अर्चना 7 अगस्त की रात लापता हुई। कानून की जानकार अर्चना ने पुलिस वालों को ऐसा चकमा दिया या कहें खुद को लापता करने की ऐसी प्लानिंग की जो यकीनन अब तक आपने नहीं सुनी होगी। पुलिस वाले जंगल, खेत, रेल की पटरियों पर कई शहरों की खाक छानते रहे, लेकिन अर्चना खुद को लापता बताने में कामयाब रही। सुनिए अर्चना के मिसिंग प्लान की इनसाइड स्टोरी। मिसिंग प्लान, इटारसी स्टेशन पहला प्लॉट। नर्मदापुरम जिले में अलग अलग जगह पर सर्चिंग अभियान किए गए थे। ये वो ट्रैक हैं जहां पर जीआरपी एक ग्रुप बना करके सर्च पे निकली थी। तमाम जो ये पूरा ट्रैक है बागरा तवा तक सर्चिंग की गई थी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की गई थी। नर्मदा में वोट से जो रेस्क्यू और ऑपरेशन सर्च है वो चलाया गया था, लेकिन कहीं भी अर्चना तिवारी का कोई नाम निशान नहीं था। कारण वही था कि इस स्थान से अर्चना तिवारी उतर के अपने दोस्त के साथ शुजालपुर के लिए रवाना हो गई थी। इस पूरे प्लान का पहला हिस्सा है इटारसी रेलवे स्टेशन। 7 अगस्त को इंदौर से कटनी जाने के लिए निकली एडवोकेट अर्चना ने तय कर लिया था कि वो ट्रेन से ही लापता हो जाएगी। जिसने ट्रेन में अपना सामान सीट पर छोड़ा, ट्रेन में कपड़े चेंज किए और इटारसी स्टेशन पर उतर गई। B3 में बैठी थी लेकिन उतरी A2 कोच से, उस जगह जहां सीसीटीवी नहीं थे। प्लान नंबर 2, खुद को मरा हुआ साबित करना। इस मिसिंग प्लान में 2 किरदारों की एंट्री होती है। पहला किरदार सारांश, अर्चना का दोस्त। दूसरा किरदार तेजिंदर, सारांश का ड्राइवर। शुजालपुर के रहने वाले सारांश से अर्चना ने कपड़े मंगवाए। सारांश ने कपड़े लेकर कार से नर्मदापुरम आया। वहां तेजिंदर को कपड़े दिए। तेजिंदर ट्रेन में चढ़ा, जिसने अर्चना को कपड़े दिए और फिर दोनों इटारसी में उतर गए। इटारसी में सारांश कार से पहुंचा और सारांश के साथ अर्चना शुजालपुर पहुंची। प्लान नंबर 3, घड़ी और मोबाइल को फेंकना। इसका जिम्मा दिया गया तेजिंदर को, जिससे लगे कि अर्चना कहीं मर तो नहीं गई। दूसरा यह भी कि ट्रेन में सामान छोड़ने से पुलिस को शक होगा कि कहीं हादसे का शिकार तो नहीं हुई। तेजिंदर इटारसी का रहने वाला था, जिसे पता था स्टेशन पर कहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री, मिस्ट्री, सीसीटीवी को चकमा। कानून की जानकार अर्चना खुद को छिपाना चाहती थी, जो सारांश के साथ ऐसे इलाके से गुजरी जहां सीसीटीवी नहीं लगे थे। कार में भी लेटी रही, जिससे तस्वीर सामने आए। टोल नाके से नहीं गुजरी, फिर पहुंची शुजालपुर, उसके बाद इंदौर।
मीडिया में मिसिंग मिस्ट्री की सुर्खियां, देश छोड़ने का बना प्लान। केस हाई प्रोफाइल हो चुका था। अर्चना को मीडिया में आने वाली खबरें और सुर्खियां परेशान कर रही थीं। जो शुजालपुर से इंदौर पहुंची, उसके बाद प्लान बना हैदराबाद जाने का। दिल्ली टू नेपाल टू भोपाल, हैदराबाद से फिर दिल्ली गई, दिल्ली से यूपी के लखीमपुर खीरी के धनगुड़ी, उसके बाद सारांश अपने साथ अर्चना को काठमांडू ले गया। काठमांडू में होटल में रूम बुक कराया, नई सिम खरीदी और अर्चना लापता हो गई। लेकिन इस मास्टरमाइंड प्लान को चकमा दिया खुद सारांश ने। सारांश का व्हाट्सएप कॉल काठमांडू में अर्चना को गया और इसी कॉल से अर्चना की पूरी प्लानिंग फेल हो गई। काठमांडू से अर्चना धनगुड़ी पहुंची और फिर भोपाल जीआरपी के साथ भोपाल। इस पूरे ट्रैवल मैप को अगर गूगल देव देख लें, वो दंडवत हो जाएं। मध्य भारत, दक्षिण भारत, सीधा उत्तर भारत टॉप, और उसके बाद देश से बाहर। गूगल दंडवत हो जाए। जाहिरा तौर पर अकेले तो नहीं किया होगा, और भी किरदार होंगे। तो पूरी कहानी में, पूरी प्लानिंग में 3 किरदार हैं। इनका रोल आपको बताते हैं। सारांश कौन, तेजिंदर ने मदद कैसे कर दी, और ग्वालियर के कांस्टेबल का रोल क्या था, जिसके आने के बाद तो पिक्चर यूं 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 घूमने लगी। आखिर काठमांडू में किसने अर्चना के लिए होटल बुक किया, और सबसे बड़ी बात, वो कौन सा कॉल जिसे सुनकर अर्चना लौट आई। 13 दिन, 3 किरदारों की कहानी। कौन है सारांश, कैसे अर्चना पहुंची नेपाल, लापता लेडी तेजिंदर का रोल क्या, ग्वालियर के कांस्टेबल का क्या कनेक्शन, क्या कांस्टेबल से थी अर्चना परेशान। ट्रेन नंबर 18233 ट्रैवल मिस्ट्री, तारीख 7 अगस्त और तारीख 20 अगस्त। एक तारीख ने अर्चना के परिवार को परेशान कर दिया, तो दूसरी तारीख यानी 20 अगस्त चेहरे पर खुशियां लेकर आई। अर्चना मिसिंग केस में परिवार वालों ने मानव तस्करी का शक जताया। जब नेपाल बॉर्डर पर अर्चना मिली तो ये भी लगा कि क्या इस केस का कनेक्शन मानव तस्करी से तो नहीं, लेकिन ना तो अर्चना किडनैप हुई थी और ना ही किसी गैंग का शिकार, बल्कि खुद ही अपने लापता होने का उसने प्लान बनाया। अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है, ये कटनी की रहने वाली है। वहाँ से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा, नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है एनएसयूआई से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। अर्चना मिली तब परिवार ने राहत की सांस ली कि उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ। आखिर इस मिसिंग मिस्ट्री में अर्चना की मदद करने वाले किरदार कौन है? किरदार नंबर 1, सारांश। अजीब इत्तेफाक देखिए, सारांश नर्मदा एक्सप्रेस में पहली बार अर्चना से मिला। दोनों नर्मदा एक्सप्रेस में बर्थ पर आमने सामने बैठे थे। सारांश ड्रोन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता था। इसी सिलसिले में अर्चना से बातचीत हुई और फिर दोस्ती। इसी बीच अर्चना को शादी के कई रिश्ते आ रहे थे, जिसे लेकर अर्चना परेशान थी। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई। सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इश्यू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। किरदार नंबर 2, तेजिंदर। सारांश शुजालपुर का रहने वाला है। तेजिंदर और उसका कुछ लेन देन, जिसके बदले में तेजिंदर सारांश का ड्राइवर बन गया। अर्चना को कई बार ड्राइवर तेजिंदर लेकर केस के सिलसिले में जानता था। इटारसी का रहने वाला है तेजिंदर, जो जानता था इटारसी में कहां उतरना है। घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे
दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात, सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया था। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी जब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था। किरदार नंबर 3, ग्वालियर का हेड कांस्टेबल राम तोमर। ये किरदार हैरान करने वाला है, जो केस के सिलसिले में अर्चना के संपर्क में आया, लेकिन पुलिस का कहना है कि राम तोमर के बार-बार फोन कॉल से अर्चना परेशान हो चुकी थी। मिसिंग मिस्ट्री से राम तोमर का कोई कनेक्शन नहीं है। राम तोमर जो है गुमशुदगी वाले मामले में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है, मगर राम तोमर की जो पहचान है वो लगभग ग्वालियर जबलपुर में जब लड़की प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे किसी के थ्रू ही है। लड़की से हमने बातचीत करी है, आप भी अलग से अभी बाद में भी उससे जब भी बातचीत होगी तो जानकारी में आएगा। लड़की का कहना है कि राम तोमर को आज तक उसने चेहरा भी नहीं देखा उसका, मगर राम तोमर उसको लगातार फोन करता था और उसने बीच में 3 से 4 बार उसके टिकट्स बना दिए थे, जो एक भी टिकट में वो वापस गई नहीं है। उसका ये कहना था कि तू ग्वालियर आ जा और ग्वालियर में जो है वो प्रैक्टिस कर। वो थोड़ा परेशान थी उससे कि वो बार बार फोन क्यों करता है करके। जब वो ऑफिशियल काम है तब तक तो ठीक है, पर बार बार फोन क्यों करता है। अब पुलिस को अर्चना का क्लू कैसे मिला? दरअसल सारांश ने अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने पापा के नाम से सिम इशू कराई। नेपाल में भी अर्चना को नई सिम दिलाई। इधर तेजिंदर को फ्रॉड के केस में दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई। पुलिस को तेजिंदर पर शक हुआ, लेकिन सबसे बड़ा क्लू मिला कॉल डिटेल्स में सारांश से हो रही बातचीत से। रडार पर सारांश आया, जिसने पूरे प्लान का सच उगल दिया और अर्चना ऐसे में। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, रमाकांत दुबे, कटनी में नारायण गुप्ता, इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जीते जी मरा होने की चाहत, देश छोड़ने की प्लानिंग, खुद के अस्तित्व को पूरा बदल लेना। जाहिर सी बात है आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी जिसने अर्चना को इतना परेशान कर दिया? क्यों अर्चना अपनी पहचान बदलना चाहती थी, देश छोड़ने का प्लान बनाया? सुनिए, पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ बताया अर्चना ने। अर्चना का अरमान, अर्चना का प्लान, खुद अर्चना की जुबानी। नर्मदा एक्सप्रेस की अजब कहानी। ट्रेन में दोस्ती, ट्रेन से गायब होने का प्लान, शादी का प्लान हो फेल, बना मिसिंग प्लान। घर वालों से कहा सुनी, अर्चना हुई लापता। अर्चना का अरमान, जज बनूंगी दुल्हन नहीं। अर्चना की कहानी, अर्चना की जुबानी। कैसे अर्चना काठमांडू से भोपाल आई? अर्चना को सारांश ने ही बुलाया था। कॉल पर कहा कि वापस आ जाओ, घर वाले परेशान हैं। ये कॉल पुलिस वालों ने करवाया था। सबसे बड़ा सवाल था कि जिस मिसिंग मिस्ट्री को सुलझाने के लिए देश भर की पुलिस लग गई, इंदौर से कटनी, बिलासपुर, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, कई शहरों में पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आखिर अर्चना क्यों खुद की पहचान बदलना चाहती थी? ये कहानी भी खुद अर्चना ने पूछताछ में बताई, जिसका लब्बू लुबाब कुछ इस तरह से है। मैं जज बनना चाहती हूँ, शादी का कोई सपना नहीं है, लेकिन घर वाले हैं कि शादी करवाना चाहते हैं। मेरे लिए पटवारी लड़का भी देखा है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। इस बार राखी पर बुलाकर कहा है कि तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैं शादी नहीं करना चाहती, कुछ बनना है, नाम कमाना है, लेकिन घर वाले मान ही नहीं रहे। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ऐसी ही मजबूरी थी जिसे अर्चना ने पुलिस की पूछताछ में बताया। दरअसल 7 अगस्त को इंदौर से कटनी घर जाने के लिए निकली अर्चना को परिवार ने कह दिया था उसे शादी करनी ही होगी। पटवारी लड़का देखा है, इस बात को लेकर घर वालों से कहा सुनी हुई।
मां से झगड़ा भी, लेकिन अर्चना के घर वाले नहीं माने। अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहां से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहां पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा, नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है एनएसयूआई से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया।